कांग्रेस का ये कैसा दोहरापन, कभी दीदी का करते हैं सपोर्ट तो कभी उसी दीदी को बता देते हैं झूठी। दो चेहरे वाले कांग्रेस को सीतारमण ने कराया सच का सामना। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ममता दीदी को लेकर देश का चुनावी माहौल गर्म है। वजह है उनकी नीति आयोग वाली पब्लिसिटी स्टंट। आपको भी याद ही होगा, दीदी का नीति आयोग से वॉकआउट करना और बाहर आकर चीखना चिल्लाना। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं माइक आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने। जैसे ही वीडियो सामने आया, राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगने लगा कि ममता दीदी के साथ गलत हुआ है। सोशल मीडिया पर सभी उनके लिए संवेदना व्यक्त करने लगे, लेकिन जब उनके इस दावे की सच्चाई सामने आई तो सभी दीदी की ही लताड़ लगाने लगे। सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छिड़ी हुई ही थी कि इसमें एंट्री हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की। आओ देखा ना ताओ रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। 10 साल पहले स्थापित होने के बाद से नीति आयोग पीएमओ का एक अटैच्ड ऑफिस है। ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाले तंत्र के रूप में काम करता है। किसी भी रूप में इसने सहकारी संघवाद को मजबूत नहीं किया। इसका काम करने का तरीका स्पष्ट रूप से पक्षपात से भरा रहा है। ये प्रोफेशनल और स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग तरह के और असहमति से भरे सभी तरह के दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र के मूल तत्व है। इसकी बैठकें महज दिखावा मात्र की होती है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति उसका व्यवहार, जो कि नीति आयोग का वास्तविक रूप है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। अब इस पोस्ट पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने जयराम की खुलकर क्लास लगाई। किसी ने कांग्रेस के 65 सालों के शासन की याद दिलाई तो किसी ने एनएसी यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में राय पूछ ली। एक यूजर ने लिखा, नीति आयोग क्या है, किस लिए बनाई गई है, आपको अच्छी तरह से पता है। मुमताज बानो का बांग्लादेशी राजनीति करनी है और कांगी को नेहरू राजीव इंदिरा की राजनीति योजना करनी है। पीएम योजना से विरोधी को दिक्कत है, जाने दो। कांग्रेस के 65 साल के शासन में घोटाले करने की आदत है ना। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, एनएसी के बारे में क्या विचार है, कितना संवैधानिक था। आजकल लाल किताब हिलाते रहते हो, पढ़ना तो आता नहीं है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, विदेशी महिला जब सुपर पीएम थी तब की कहानी सब जानते हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने फोटो शेयर कर जयराम को जमकर लताड़ लगाई। इधर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश से ऐसा सवाल पूछा जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। वित्त मंत्री ने कहा, जयराम आप वहां थे ही नहीं। दरअसल सीतारमण ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, जयराम आप वहां थे ही नहीं। हम सभी ने माननीय सीएम ममता बनर्जी को सुना। उन्होंने अपने पूरे समय में अपनी बात रखी। हमारी टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर समय दिखाया जाता है। उन्होंने आगे लिखा, कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों ने अपने आवंटित समय से अधिक समय तक बात की। उनके अनुरोध पर बिना किसी शोर शराबे के अतिरिक्त समय दिया गया। माइक बंद नहीं किए गए थे किसी के लिए भी, खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के दोहरेपन का चेहरा क्या है। दरअसल ममता बनर्जी के दावे को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा कि वो दीदी के साथ है या दीदी के विरोध में। पहले आप जयराम रमेश के पोस्ट पर नजर डालिए, ये दीदी को सपोर्ट करने वाला है। अब आप कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनिए, जो खुद दीदी को झूठी करार दे रहे हैं। कि बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत झूठ बोलती है। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह है कि हुआ क्या क्या होने वाला, पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका।
ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है वो बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। अब इसे कांग्रेस का दोहरापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इन्हें खुद नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। एक ही पार्टी का अलग अलग नेता अलग अलग विचार रखता है और कहता है कि हम साथ साथ हैं। खैर, आप कांग्रेस के इस दोहरेपन पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।